काम बंद करने ही वाला था और सुपरमार्केट का शटर लगभग गिराने ही वाला था कि तभी दुकान के दरवाजे पर सुनहरी रोशनी से घिरे एक बूढ़े आदमी का अचानक प्रकट होना हुआ। वह बहुत दयनीय लग रहा था। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे ब्रेड का एक पैकेट दिया और उसके लिए गर्म पानी लेने भी चला गया। शायद मेरी दया से उसका मन पिघल गया था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वह मुझे एक खास तोहफा देना चाहता है। लेकिन जब मैं गर्म पानी लेकर वापस लौटा तो जहाँ वह खड़ा था वहाँ अब सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। मैं तुरंत बाहर दौड़ा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उसी वक्त छड़ी पर लटका जेड का पेंडेंट अचानक तेजी से चमकने लगा। जैसे ही मैंने पेंडेंट को छड़ी से उतारा, छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। तभी समझ आया वही पेंडेंट वास्तव में उसका दिया हुआ तोहफा था। उस रात सोने से पहले मैंने पेंडेंट को अपने बिस्तर के पास टांग दिया। मुझे क्या पता था कि उसी समय 1000 साल पुरानी दुनिया में एक महिला ने भी अपना जेड पेंडेंट अपने बिस्तर के पास रखा था और उसी क्षण दो अलग अलग दुनियाओं में दोनों पेंडेंट एक साथ चमकने लगे। अगले ही पल मेरे कमरे के ऊपर बिजली चमकी, दीवारें फटने लगी और मेरा बिस्तर किसी दूसरे बिस्तर से जुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में हम दोनों एक ही जगह में आ गए और सामने बैठी उस महिला को देखकर मैं और वह दोनों हैरान रह गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने तलवार निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं दोनों हाथ ऊपर कर घबराकर समझाने लगा। कुछ देर बात करने के बाद मुझे आखिरकार पता चला वह भविष्य में यात्रा करके आई थी। मेरे सामने खड़ी वह महिला दरअसल 1000 साल पुरानी एक महारानी थी। हम दोनों समझ नहीं पाए कि आखिर गलती कहाँ हुई। इतने हंगामे के बाद उस महारानी के पेट से आवाज आई। यह देखकर मैंने तुरंत उसके लिए एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स बनाई और उसमें एक सॉसेज भी डाल दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब